सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शिवांगी वर्मा। सो एक पर्सन का मेरे पास कमेंट आया था दैट ही इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ फेलियर एंड स्ट्रेस। सो मैं बताऊँ तो जो फेलियर होता है ना, वो एक सक्सेसफुल इंसान बनने की एक स्टेप होता है। सो हर सक्सेसफुल इंसान ने ना वो फेलियर फेस किया ही होता है। भले ही वो एलन मस्क हो, रतन टाटा हो या मुकेश अंबानी हो, ये इतने बड़े लेवल पे ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं। इनकी लाइफ में सिर्फ अब मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आई हैं, फेलियर भी आया है। सो फेलियर को आपको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जब भी ऐसा फेलियर आता है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। लर्न फ्रॉम इट। दूसरी चीज़, अगर आप कॉन्टीन्यूसली फेलियर फेस कर रहे हो तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एक प्रॉपर प्लान ही नहीं है। आप जब भी कोई एक्टिविटी करने जाते हो, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेदर इट इज़ स्टडिंग, वेदर इट इज़ यू आर डूइंग अनदर वर्क। सो आपके पास एक प्रॉपर प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, सो आप उसको डिवाइड कर लो, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो कि आप इस टास्क को इस टाइम पे करोगे, इस टास्क को इस दिन पे करोगे। इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं चीज़ें। एंड फेलियर से कोई घबराना नहीं चाहिए। फेलियर मैंने भी बहुत फेस किया है। यू शुड हैव एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट फेलियर। एंड अनदर थिंग इज़, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ तब तक आपकी सही नहीं होगी ना, आप कुछ काम नहीं कर सकते। मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए आपको दो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड वो दो चीज़ें हैं माइंडफुलनेस एंड जर्नलाइजिंग। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप थोड़ी देर बैठो शांति से एंड अपनी सांसों पे फोकस करो। लाइक आप ब्रीथ इन कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, उस चीज़ पे फोकस करो। इस चीज़ को लगातार प्रैक्टिस करो। रोज़ प्रैक्टिस करो, 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे मतलब 5 मिनट करो, फिर आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्टिवनेस आती है। आपका माइंड एक एक जगह पे कंसंट्रेशन रहता है आपका, एंड आपका इधर उधर माइंड भागता नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरा है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग में क्या होता है, जो भी आपके थॉट्स होते हैं दिन भर के, या फिर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप उसको पेन डाउन कर दो। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। एक आपको ना ऐसा रिलीफ फील होता है कि हाँ, मेरी बात किसी ने सुन ली है। आप उस पेपर पे अपनी चीज़ों को लिख दो। अगर वो किसी को दिखाने लायक नहीं है तो लिख के फाड़ के फेंक दो। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी को दिखाने नहीं या फिर कोई पढ़ ले, तो काम करो ना, लिख के और फेंक दो उसको। एटलीस्ट आपकी चीज़ें वो उस पेपर पे उतर तो गई है ना। कभी कभार चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं जितनी हमें लगती हैं, क्योंकि हम अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं। जब हम उसे पेन डाउन करते हैं, फिर हम उसे एनालाइज करते हैं, तो हाँ, वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। सो बी अवेयर ऑफ इट। अनदर थिंग इज़, फेलियर एक फ्यूल की तरह होता है जो आपके अंदर अगर कॉन्टीन्यूसली भर रहा है ना, तो वो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो इससे कुछ सीखना ज़रूरी है। एंड अगर आप कॉन्टीन्यूसली फेलियर फील कर रहे हो एंड यू आर टायर्ड ऑफ इट, देन गो फॉर अनदर ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है। वो 7 जन्मों का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता क्या होता है, बट मेरे हिसाब से ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। कुछ पुण्य कर ही करे होते हैं हमने, जिसकी वजह से हमें एक इंसान का जन्म मिला होता है। तो आप उस जीवन को क्यों ऐसे वेस्ट कर रहे हो? आप क्यों उसको ख़राब करने पे लगे पड़े हो? थोड़ी ना अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, पूजा किया करो। जिस भगवान को आप मानते हो उनकी पूजा किया करो। बहुत हल्का फील होता है। अलग अगर आपके पास कोई भी बात है, आप जिस भगवान को मानते हो, आप उनके पास जा कर के बैठ के सारी बातें उनको बता दो। यू विल फील लाइक हेवन। मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ऐसा फील होगा। बहुत हल्का फील होता है। अगर आपके पास कोई नहीं है शेयर करने के लिए, यू कैन शेयर विद द गॉड। वो सबकी सुनते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। एंड अगर किसी और को कुछ पूछना हो, सो प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल मेक वीडियो फॉर दैट। सो that is it. Please subscribe the channel and like the video. Thank you so much.